हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का मैं टॉपिक है रसायन विज्ञान। और क्योंकि मैं रसायन विज्ञान की ही तैयारी करवा रहा हूँ, खासकर कक्षा 12 वालों के लिए और खासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए और अन्य बोर्ड के लिए भी ये बेहतर है, क्योंकि अन्य बोर्ड वाले अपना ये टॉपिक देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये मेरे में टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, आप देख लेते हैं केमिस्ट्री 12th क्लास 2024 की जो परीक्षा होने वाली है बोर्ड की, उसकी ही तैयारी करवाने में लगा हुआ हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं आज का मेरा टॉपिक है लिगेंड्स। लिगेंड आप मेरा टॉपिक है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है मेरा? लिगेंड। तो लिगेंड मेरा आखिर क्या होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। कोई भी परमाणु ठीक है, या अणु या आयन, इन तीनों में से आप कोई एक को बता सकते हो, जरूरी नहीं कि तीनों लोग। लिखा है या का मतलब या चाहे इसे बता दो या इसे बता दो या इसे बता दो। ठीक है, तो एक बार फिर से, कोई भी परमाणु या अणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, याद रखना, केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, आप समझो, जैसे कि हमने कोई भी, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ पहले, K4Fe2CN6। तो एक हमने यौगिक ले लिया है। ठीक है, जो इस प्रकार लिखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका नाम अगर बताएं तो क्या नाम होगा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब लिगेंड की बात करें तो ये लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु आपका ये वाला होगा, ये क्या होगा आपका? या फिर केंद्रीय परमाणु, ये आपका क्या कहलाएगा? केंद्रीय परमाणु। अब जाहिर ये ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ब्रैकेट के अंदर तो लिगेंड कौन होगा? तो लिगेंड आपका जे बगल वाला होगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में इसको इलेक्ट्रॉन देगा। परिभाषा में क्या लिखी है? केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब जोड़े में इसको परमाणु देगा, Fe को। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन युग्म। इसे आप क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्या कहलाएंगे? जो बिंदु इस प्रकार रखे, इसे बोल सकते हो आप इलेक्ट्रॉन युग्म। बात समझ आई? ये जो Cn है इसे आप कहते हैं साइनो। ये जो Cn है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा Fe को, और ये जब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, यही जब इलेक्ट्रॉन इसे देने की क्षमता जो रखता है वही लिगेंड कहलाता है। तो जाहिर है Cn आपका क्या हो गया? लिगेंड हो गया। Cn आपका क्या हो गया? लिगेंड हो गया। आज बात समझ में आई कि मतलब हर वो दाता परमाणु जो सीधा केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता होगा तो वो लिगेंड कहलाएगा। एक बार फिर से डेफिनेशन, कोई भी परमाणु जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होगी वो लिगेंड कहलाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि Cn हो, यहाँ कोई भी लिगेंड हम यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता होगा, तो वो हमारा लिगेंड ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इस पर ध्यान दें जरा, इधर नीचे। आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? लेकिन आवेश के आधार पर, लेकिन लिगेंड के प्रकार और भी होते हैं, लेकिन अब आवेश के आधार पर हमारे लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ऋण आयन लिगेंड, दूसरा होगा उदासीन लिगेंड और तीसरा होगा धन आयन लिगेंड। अब हम बात कर लेते हैं ऋण आयन लिगेंड की। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा साइनो हो गया, नाइट्रो हो गया, ETC और भी हो सकते हैं, तो ये इस प्रकार के जो भी लिगेंड हो गए वो हमारे ऋण आयनिक हो गए। उदासीन की बात कर लेते हैं। उदासीन जैसे हमारा जल हो गया, जैसे हमारा अमोनिया हो गया, जैसे जल को हम एक्वा के नाम से जानते हैं लिगेंड, और अमोनिया को एमीन के नाम से लिगेंड जानते हैं। तो उदासीन का मतलब ये होता है ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म का काम नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, ये अपने आप में एक तरीका का जीरो होता है, इससे ये ना क्रिया करेगा
और ना ही इससे कोई अपने पड़ोसी से कोई मतलब होगा कि कौन एफी है या क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। ये अपने आप में जीरो है। जीरो का मतलब ना हमें किसी को देना है ना किसी से लेना है, ठीक है। दूसरी बात, धनायन, जैसे अमोनियम हो गया आपका, अमोनियम क्या कर रहा है, धनायन का काम कर रहा है। और भी बहुत से होते हैं, अभी धीरे धीरे आपके सामने सारे आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार ये आपके लिगेंड हो गए। अब बात कर लेते हैं लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार ये आवेश के आधार पर थे। ये आवेश के आधार पर पूछा जाएगा तो 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं, लेकिन लिगेंड के प्रकार पूछा जाएगा तो बता सकते हैं अब निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, वो अलग बाई अलग आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से। सब पहले इसकी उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया जो भी केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखेगा वो लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। अब चलते आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक अब मेरा हुआ लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार, तो अगला टॉपिक क्या है, लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार, तो आप बता सकते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला आप लिख लीजिए एक दंती लिगेंड। पहला आपका टॉपिक रहेगा एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक दंती लिगेंड की। एक दंती लिगेंड सीधी सीधी अगर हम बात करें, वह दाता परमाणु जिसके पास केवल, ठीक है, केवल एक दाता परमाणु होगा। या आप बता सकते हो वे लिगेंड जिनके पास केवल, वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होगा। वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होगा वो आपका एक दंती लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, एक दंती लिगेंड कहलाएगा। आप जैसे समझ सकते हैं वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु एक दाता परमाणु, एक दाता इलेक्ट्रॉन, अरे यार क्या, एक दाता परमाणु होता है, लिख लो सीधा, एक दाता परमाणु होता है, अर्थात ये केंद्रीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, एक दंती लिगेंड कहलाता है। एक दंती लिगेंड कहलाता है, ठीक। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न है। अब जैसे हम बता सकते हैं एग्जाम्पल में, आपका यही अभी CN लिया था, इस पे भी बैलेंस एक होता है। जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो भी सब एक दंती होंगे, जितने भी हाइड्रोजन्स हैं। जैसे आपका हो गया AF हो गया, फ्लोरीन, फ्लोरीन बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं, आयोडीन हो गया आपका, ब्रोमीन हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से जो भी जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे वो सारे के सारे एक दंती होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं ATC। इसके बाद इसी प्रकार से द्विदंती लिगेंड है। अब देखो द्विदंती लिगेंड में इसी यही परिभाषा लिखनी है,
द्विदंती लिगेंड में क्या बताना है, परिभाषा जहाँ आपने एक लिखा हुआ है वहाँ आपको सिर्फ 2 कर देने, 2 दाता परमाणु देने की क्षमता होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका द्विदंती लिगेंड होगा। यही परिभाषा बता दें, जहाँ आपने एक लिखा है वहाँ 2 लिख देना। और एक ऑक्जेलिक अम्ल बता सकते हो, जैसे C2O4, इस पे बैलेंस 2 होता है ATC, इस प्रकार से बता सकते हो। एग्जाम्पल ऑक्सैलिक वैसे होता है, लेकिन पढ़ा ऑक्जेलिक अम्ल पढ़ा जाता है, इसलिए ये तुम्हारा आपका द्विदंती लिगेंड हो गया, ठीक है। द्विदंती के बाद अब अगला हाई इंपॉर्टेंट जो लिगेंड है आपका बहुदंती। बहुदंती का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक देखने को मिल जाए, जब 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से संगठन होते हैं, बहुदंती लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु का संयोजन केंद्रीय परमाणु से होगा। जैसे हम अगर ये बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारा केंद्रीय परमाणु ये ले लिया बहुदंती के लिए, अब जैसे मैंने एक ये लिगेंड ले लिया, साथ में एक Br लिगेंड ले लिया, साथ में मैंने एक और ले लिया लिगेंड, जैसे CN लिगेंड ले, जैसे कई सारे इसके साथ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते होंगे, वो सारे के सारे बहुदंती होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो ये ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है बहुदंती तो आप एक केंद्रीय परमाणु ले लेना, उसके साथ 2-4 लिगेंड इंटू करके जोड़ देना, समझो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर जो IMP है। इसके बाद इसमें एक और है कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। अब यही वो भी है, जब 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, तब एक चक्रीय वलय बनता है, ठीक है, जिसे ही कीलेट कहते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं तो एक चक्रीय वलय बनता है, कीलेट लिगेंड कहलाता है, इस प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप ऑक्जेलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, एथिलीन 1,2 डाई एमीन बता सकते हैं, एक एग्जाम्पल बता सकते हैं। ऑक्जेलेट भी आप पहले आप ये बता सकते हैं, एथिलीन बता सकते हैं, एथिलीन 1,2 डाई एमीन, ए भी इसमें आ जाता है। तो ये चक्रीय वलय बनाएंगे और चक्रीय वलय की वजह से ये कीलेट लिगेंड में आ जाएगा, ठीक है। कोई परिभाषा दिक्कत नहीं। जब 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं तो एक चक्रीय वलय बनता है, इसी चक्रीय वलय की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कीलेट लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ऑक्जेलेट, एथिलीन 1,2 डाई एमीन आप इसे बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिगेंड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके और भी उभयदंती लिगेंड है, इसमें भी बता सकते हैं लिगेंड जिनके 2 दाता परमाणु होते हैं, ठीक है, उभयदंती होगा। चलिए अब इसे हटाते हैं, हम अब कर लेते हैं। अगला टॉपिक रहेगा उपसहसंयोजन संख्या। अगला टॉपिक मेरा क्या रहेगा, उपसहसंयोजन संख्या। चलिए एक लिगेंड और बचा, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, शायद यही कहीं ना आ जाए एग्जाम में। उभयदंती लिगेंड, ये भी IMP है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न अच्छा है, छोड़ दिया था लेकिन मैं करवा रहा हूँ, ठीक। अब इसमें बता दो बे लिगेंड जिनके साथ 2 दाता परमाणु,
ठीक है, जिनमें या जिनके साथ दो दाता परमाणु जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। दो दाता परमाणु होते हैं, दो दाता परमाणु होते हैं, किंतु ये केवल एक दाता परमाणु का यूज करते हैं, किंतु ये केवल एक दाता परमाणु का प्रयोग करते हैं, अरे क्या उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं, करते हैं उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप लोग। तो उभयदंती का मतलब क्या समझे आप, कि इसमें दो दाता परमाणु होंगे, परंतु ये केंद्रीय धातु के साथ केवल एक दाता परमाणु को ही यूज करेगा। अब जैसे मैंने कहा, एक लिगेंड Cl ले लिया, एक लिगेंड Br ले लिया, या तो आप Cl को यूज कर लो या फिर Br को यूज कर लो, क्योंकि एक ही केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता देगा, मतलब दूसरा वो फ्री रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। जैसे आपका होता नाइट्रो NO2 माइनस नाइट्रो हो गया, दूसरा होता है ONO माइनस, इसका नाम होता है नाइट्राइटो, इसका नाम क्या होता है, नाइट्राइटो। एक होता है आपका CN, इसका नाम पता है साइनो। एक होता है NC, इसके बोलते हैं आइसोसाइनो। तो इस प्रकार से हम आज लिगेंड को समाप्त कर चुके हैं। लिगेंड इतना ही है। अगर लिगेंड से अगर प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। लिगेंड आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए लिगेंड को पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए लिगेंड को नहीं पढ़ा तो समझो कुछ भी नहीं पढ़ा। इसलिए लिगेंड को पढ़ के जाइए, सारे लिगेंड को पढ़ना, चाहे वो कितने प्रकार के होते हैं, चाहे आवेश के आधार पर पूछे जाए उसके प्रकार पूछ लिए जाए, लेकिन लिगेंड को आपको ज़रूर पढ़ना है। एग्जाम में ये कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता, तो जो भी 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा तो ये आपके नंबर कम हो जाएंगे। हो सकता है 1 नंबर से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है। इस वजह से आप लिगेंड को कंप्लीट ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ाने वाले अगला टॉपिक, बने रहिए मेरे साथ। कल की जो टॉपिक होगा उसमें जिसमें आपकी IUPAC हो सकती है और और भी नए क्वेश्चन हो सकते हैं, जिससे कि परीक्षा में आपको आसानी मिलेगी। IUPAC तो हमने कहा था कि IUPAC तो 3 से 4 नंबर के आने वाली परीक्षा में, तो उम्मीद करता हूँ कल आपको उप संयोजन संख्या भी बताऊँगा किस प्रकार से आप याद करेंगे, और IUPAC भी बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ अगली क्लासों में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन। आपकी दात्री सुमय हो। जय।